नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो केंद्रीय परीक्षा हो या बिहार का अपने राजकीय परीक्षा हो, यहाँ पर बिहार को ही बदनाम क्यों होना पड़ रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, कल सीटेट का एग्ज़ाम था और सीटीईटी के एग्ज़ाम में परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र वायरल होने की खबरें काफ़ी उड़ रही थी। बहुत सारे लोगों के पास आंसर की पहुंच चुका था एग्ज़ाम में जाने से पहले ही। तो बहुत सारे वीडियो भी ऐसे वायरल हो रहे थे जो कि आपके सोशल मीडियाज़ पे दिखे जा रहे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं जाकर उन सभी चीज़ों को भी। जी हाँ, आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीटीईटी यानी कि जो एग्ज़ाम होना था सीबीएसई के तरफ से, इसका सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला था, जो कि रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न तो हुआ, लेकिन परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया। दोस्तों, परीक्षा समाप्त होने के बाद जब प्रश्न पत्रों का मिलना यहाँ पर बताया गया तो हिंदी और बाल विकास के सभी प्रश्न मैच हो रहे थे। और इसके बाद जितने भी अन्य सवाल थे वो सारे अन्य सवाल यहाँ पर सभी मैच कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर कहीं ना कहीं पहले पहुंच चुका था, उसके आंसर की मार्केट में आ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, और कई परीक्षार्थियों ने कहा कि सुबह 8 बजे से ही ये प्रश्न पत्र जो है व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। हालांकि सीबीएसई के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन मैथ ने किया परेशान। यहाँ पर पेपर थोड़ा सा टफ था मैथ में। आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा होगी कि कौन कितना पेपर में करके आया है, लेकिन उसके कट ऑफ पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे एक बार, तो अभी नहीं। लेकिन इस सभी चीज़ों की हम एक बार पुष्टि कर दें कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए काफ़ी सख्ती तो बरती गई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही वायरल था और पहले से ही 8 बजे से ही घूम रहा था, तो जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ भी हाई जाएगा। जी हाँ, इसलिए कट ऑफ के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, इसके कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे तो कितना क्वेश्चन आना चाहिए। जी हाँ, कट ऑफ हाई रखिएगा। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर गया है, आप लोगों ने कितना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके बेस पर भी हम आपको कुछ सजेशन दे सकें कि आपके रिजल्ट होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी पहला पेपर था सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हुआ। दूसरा पेपर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक शाम को हुआ। परीक्षा का आयोजन जो है दोस्तों करीब 135 सेंटर पर किए गए थे, जिसका अपडेट मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी दिए थे। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र के पेपर आसान बताया गया, लेकिन मैथ का पेपर यहाँ पे थोड़ा सा टफ किया गया, यानी कि परेशान किया है लोगों को। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा का पेपर आसान बताया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो कट ऑफ है वो मॉडरेट टू हाई हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो संस्था है सीबीएसई, वो जो इसका कट ऑफ हाई रख सकती है। जी हाँ, अब कितना होगा मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के ज़रूर बताऊंगा। और इन सब का देखिए, जो भी अब रिजल्ट दिया जाएगा वो डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। तो आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भाई जल्दी से, है ना। उसका उपलब्ध होगा यहाँ पर अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी। जी हाँ, अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि सीटीईटी के अभ्यर्थियों की सुविधाओं के देखते हुए बोर्ड ने डिजिटल अंक पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में ही दे दिया जाएगा। तो एक एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर, वहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा अपने आप को, और जो भी अपडेट होगा उसको लेकर वहाँ पर आपको अपडेट दिया जाएगा। चाहे आंसर्स की भी दिए जाए तो उससे मैच भी आप लोग कर सकते हैं। तो खैर, ये तो अपडेट हो गई जहाँ पे बिहार को शर्मसार होना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो घटित हुई, वायरल हुई पेपर, ये बिहार के कुछ इलाकों में ही ये पाई गई। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कुछ जिलों में जहाँ पे इनके सेंटर थे ऐसा पाया गया। बाकी अन्य राज्यों में इसकी परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्वक हुई, और ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार को ही शर्मसार करने की साजिश रची जा रही है। तो खैर, ये तो खैर बिहार के हर एग्जाम के साथ हो रहा है, इसके ऊपर कोई नई चीज़ें नहीं है। लेकिन आपका क्या कहना है इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, और कुछ अपशब्द नहीं लिखिएगा किसी के प्रति, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को तक चीज़ें पहुंच सके। दूसरी चीज़ें है अपडेट यहाँ से दोस्तों कि इंटरमीडिएट का जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का, इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो 25 तक आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। आयोग ने रिजल्ट जारी करने की तिथि भी जारी कर दी है। करीब 50,000 अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा दी थी, और इसका अपडेट मैंने ऑफिशियल भी दिया था आपको, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके बताया भी था। 2014 का रिजल्ट है, और ये अभी तक बिहार एसएससी 25 फरवरी तक अब फाइनली इसका रिजल्ट 2021 में दे देगी। तो भाई आप लोग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार और यहाँ पर है। जी हाँ
दोस्तों बता दें कि आपको इसका जो मुख्य परीक्षा समाप्त हुआ है, उसके बाद लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, आंसू लेखन परीक्षा, जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं यहाँ पे जिसके लिए आपको फिजिकली आपको पीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा वहाँ जाकर, ठीक है, आपको पहुँचना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टेनोग्राफर की कुछ पोस्ट है, आंसू लेखन की पोस्ट है, तो उसके लिए भी आपको अलग से एक टेस्ट देना पड़ेगा, तब आपका उसका सिलेक्शन होगा। तो इसको लेकर ही थोड़ा सा डेट बढ़ाया गया है, 25 फरवरी किया गया है, से सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कराया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनके संबंधी जितने भी तैयारियां हैं तो पहले से करके रखिएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड अपना जरूर बनवा के रखिए, ताकि चीज़ें आपको उस समय अगर वेरिफिकेशन के समय मांगा जाए तो आपसे छूटे नहीं। जी हाँ, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित भी कर लीजिएगा, फोटोकॉपी लेकर सेल्फ अटेस्टेड करवा लीजिएगा। अगर बोला जाएगा गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने के लिए तो करवाइएगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी ऐसा कुछ अपडेट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं दिया गया था। तो ये बिहार एसएससी का एक जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है, इसकी फाइनली अब ज्वाइनिंग होगी। तो अब इसके बाद नई वैकेंसी जो होगी यहाँ बिहार एसएससी की तरफ से सीजीएल 3rd वगैरह का, ठीक है, उसको भी अपडेट किया जाएगा। तो थोड़ी सी खुशखबरी आ सकती है देखिए मार्च से। जी हाँ दोस्तों, आज 1 फरवरी है और देखिए आज पूरे देश भर का बजट भी पेश किया जा रहा है, तो हर स्टेट को कुछ ना कुछ नया मिलने जा रहा है। तो हो सकता है कि बिहार को भी कुछ अच्छा मिले, जहाँ पे यहाँ पे नौकरियों या फिर उद्योग का बढ़ावा मिल सकेगा। तो उनमें इनका बहुत ही बड़ा स्तर होगा दोस्तों इस संस्था का, बिहार एसएससी का, ठीक है। बिहार एसएससी हर एक सेक्टर में अपने जो अपडेट है नौकरियों को लेकर वो देगी। तो इंतज़ार है मार्च महीने का, देखते हैं और कितनी नई वैकेंसीज आती हैं। खैर, अब चलते हैं पुरानी वैकेंसीज के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे डिग्री जांच होने के बाद ही 94,000 शिक्षकों को अभ्यर्थियों को बहाली कराई जाएगी। तो ये तो प्रक्रिया आपकी चल रही है लगभग 2011 से कह लीजिए, है ना, 2011, 2015, फिर 2018, 19, 16, 17, अब भी लगातार आपको बता दें कि 1.5 साल से ये प्रक्रियाएं को थोड़ा सा तुल मिला है, मतलब तेजी आई है। जी हाँ, अब ये जल्द ही हो सकता है इनका काउंसलिंग का शेड्यूल। ये तो डेट आप लोग सुनते सुनते परेशान हो गए होंगे, है ना, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है पर यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये एक अपडेट है उन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की रिक्तियों को लेकर, जहाँ पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र बांटने की भी जांच दी जानी है और जांच के उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ होगी। साथ ही हर अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता जो है वो परीक्षा अर्थात टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्णता की जांच परखा जाएगा। तमाम डिग्रियां जांची जाएंगी, उसके बाद ही इनको हरी झंडी मिल पाएगी। क्योंकि पहले वैकेंसीज में क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी डिग्री बनाकर भी अभी तक जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर भी किया जा रहा है, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा कर रखा है तो जल्दी से वो काम कर लीजिए कि सब कुछ सही हो जाए। मैं तो इतना ही सजेशन करूंगा आप लोगों को, अपन नौकरी बचानी है तो, क्योंकि सरकार इन सभी चीज़ों में लगी हुई है अंदर ही अंदर, और ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल चल रही है। जिनका भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाया जा रहा है उनको एकदम से बाहर कर दिया जा रहा है। तो नौकरी भी जाएगी, पैसे भी अगर लगे होंगे आप लोगों के तो पैसे भी जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अभी से सावधानी रखिएगा, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें चेक हो रही है, ठीक है। तो इस बात का आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ, जितने भी लोग ऐसे हैं वो प्लीज़ आप लोग अपनी सारी चीज़ें ओरिजिनल करवा लीजिए या फिर ओरिजिनल बन जाइए, नहीं तो डुप्लीकेट में बहुत सारे घाटे होने वाले हैं आप लोग को। चलिए, एक अपडेट और आ रही थी दोस्तों, यहाँ पर कुछ यहाँ पे ड्यूटीज़ को लेकर है ये। तो पंचायत का चुनाव होने वाला है बिहार में भी, जितने भी संविदा पर आधारित यहाँ पर लोग हैं, तैनात कर्मी हैं, वो उनको प्रस्तावक बनाने पर रोक लग चुकी है। और खासकर शिक्षक और प्रोफेसर को अब नहीं बनाया जाएगा प्रस्तावक, यानी कि ये ड्यूटीज़ पे नहीं जा पाएंगे पंचायती चुनाव को लेकर। पंचायत में चुनाव है, बिहार आम चुनाव के जरिए जस्ट खत्म होकर 2021 को लेकर किसी चुनाव के क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के प्रस्तावक शिक्षक, प्रोफेसर और शिक्षितर जो होंगे वो नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये लोगों को ड्यूटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर राज्य के निर्वाचन आयोग के अनुसार यहाँ पर उम्मीदवारों की प्रस्तावक बनने का अनुसार यहाँ पर राज्य के स्थानीय और गैर शैक्षणिक संस्थानों के कार्यकर्ता जो भी होंगे यहाँ पे पद स्थापित या फिर यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी शिक्षक, प्रोफेसर को संविदा पर तैनात कर्मियों को प्रस्तावक बनने पर रोक लगाई गई है।
कारण है इसका, जी हाँ दोस्तों, ये अपने क्षेत्र के इन सभी इलाकों में अगर ये बनते हैं तो वहाँ पे धांधली कराने के चांसेस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इनको यहाँ से ये बोला गया कि आपको नहीं बनना है। और पंच या वार्ड के सदस्य करीब 250 रुपये के नामांकन शुल्क देंगे। यहाँ पर जो भी मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, पंचायत के समिति के सदस्य होंगे, उनको ये निर्देश दिया जाता है कि बिहार में जो भी पंचायत चुनाव होंगे 2021 को लेकर, मुखिया या सरपंच का या पंचायत समिति सदस्य का, तो यहाँ पे उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क देकर 1000 रुपये का जमा करना अनिवार्य होगा। जिला परिषद सदस्य के लिए 2-2 हज़ार रुपये का नामांकन होगा यहाँ पर। तो ये सारी अपडेट यहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी लोग इनके लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे मुखिया और या फिर सरपंच या पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए। तो एक छोटा सा अपडेट था शिक्षकों के लिए भी, इनकी ड्यूटी शायद यहाँ पे प्रस्तावक के रूप में नहीं भेजी जाएगी, तो अच्छी खबर है यहाँ से उनके लिए। तो ये सारे डिटेल्स है दोस्तों, खासकर परीक्षाओं को लेकर मैं इस अपडेट को बनाने वाला था, जो कि मैंने आप तक पहुँचाया है। वीडियो को पसंद कीजिएगा एक लाइक देकर, एक शेयर करके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे नई नौकरियों की बात की जाएगी।